मामला कल का ही है कि जो गडरा एन ऑफिस है उनके अधीन जितनी भी 33 चौकियाँ हैं उनके ऊपर हमारे जो विधायक साहब हैं उन्होंने कल जन सुनवाई की थी। तो उसमें हमारे जेईएनस और एएनस और जितने स्टाफ थे वो भी उनके साथ थे। तो एक स्टाफ एक जीएसएस पे थोड़ी सी मतलब क्या है कि बोलने में थोड़ा सा क्या है कि लिहाजा उन्होंने खो दिया। उन्होंने अपने हिसाब से जेएन को बहुत ज़्यादा मतलब उस तरीके से कहा कि मोरल भी खत्म हो गया। उस उनके इतना कहने से क्या है कि पब्लिक भी जो है वो भर गई वहाँ पर। तो जैसे ही वो वहाँ से निकले उसके बाद में हमारे जेईन साहब के साथ में थोड़ी मारपीट हो गई। मारपीट होने के बाद में फिर ये वहाँ थाने में गए, मुकदमा वगैरह दर्ज कराया है और उन लोगों को डिटेन कर लिया है पुलिस ने। तो अभी साहब से मिलने आए थे, साहब से रिक्वेस्ट करने आए थे कि उनको अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक क्या है कि एक मैसेज जाएगा कि भाई कुछ नहीं होता है, चलो आज मार दो, कल फिर अपन माफ़ी मांग लेंगे या कुछ नहीं होता है। तो साहब से रिक्वेस्ट करने आए थे कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और साहब ने भरोसा दिलाया है कि निश्चित रूप से सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए प्रयास किया जाएगा। रामकेश जी को लेकर कई लोगों स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायतें दर्ज की, लिखित में भी दी और यहाँ तक कि उनका काफ़ी लोगों से जो है वो विरोधाभास भी हुआ। उनकी कार्यशैली को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कार्यशैली पे हम ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी वर्किंग होती है। अब कहीं हर व्यक्ति को खुश भी नहीं किया सकता है, तो कई व्यक्ति अपने निजी बातों से भी परेशान रहते हैं। तो वो हो सकता है उस बात को उस तरीके से कहें। बाकी जहाँ तक हमारी जानकारी में है, अगर हम लोगों ने इनको कहते भी हैं काम के लिए तो मना नहीं करते। और बाकी तो अब सिस्टम में हर आदमी चाहता है कि मेरा काम प्रायोरिटी से हो, चाहे वो गलत तरीके से हो सरल तरीके से हो। तो अगर वो नहीं कर पाते तो फिर इस तरह की बातें होती रहती हैं। जी अच्छा, जिन्होंने कानून हाथ में लिया उसको लेकर बाड़मेर पुलिस ने क्या सक्रियता दिखाई? आरोपी पकड़े गए हैं? चारों को कल रात को अरेस्ट कर लिया था। उसमें से एक जो मेन विक्टिम है बन्नी सिंह करके है, वो पहले भी हमारे जो है निगम कर्मचारियों पे उसने दो चार अटैक भी किया है। तो उसकी हिस्ट्री शीट भी साहब ने कहा है कि हमने खुलवा दी है जी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद। मेरा नाम रामकेश मीणा है। स्थानीय एमएलए श्री रविंद्र सिंह जी भाटी की जो जन सुनवाई के दौरान मेरे को इन साहब का फ़ोन आया कि अपन को जन सुनवाई में चलना है। मैं जन सुनवाई के हिसाब से वहाँ लोगों की परेशानी सुनने के लिए वहाँ उनके साथ में मौजूद था। तब उन्होंने मेरे को अमर्यादित भाषा और अशोभनीय भाषा से उपयोग किया, जिसकी हम सभी उसकी घोर निंदा करते हैं। और उनकी जो मीटिंग चल रही थी उसमें उनके द्वारा जो अशोभनीय भाषा यूजली उसको देखते वहाँ के स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त हो गया और उनके जस्ट वो गाड़ी में बैठने लगे तब पीछे से मेरे साथ में 3-4 लोगों ने हाथापाई करके मारपीट कर दी, जिसकी हमने एफआईआर दर्ज करवा दी है और हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की यहाँ करने के लिए यहाँ उपस्थित सभी इंजीनियर से एकता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सर, स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारी है जो फ़ोन नहीं उठाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे मैं प्रत्येक जीएसएस डेली वहाँ से दौरा चलता रहता है। वहाँ लोग काफ़ी इकट्ठे भी हुए थे। मैं हर मीटिंग में गया और उनने मेरी एक भी जो मैं बोल रहा था एक भी शब्द उन्होंने सुने नहीं और मेरे को जो वीडियो में जो बोल ही रहे हैं वो सब ने सुन ही लिया। उसमें ऐसा कुछ नेगेटिविटी थी नहीं। वो तो आपसी द्वेष भावना टाइप में मेरे को चुप रहे, वो जो शब्द बोल रहे हैं वो सब सुन ही रहे हो वीडियो में। ऐसा कुछ गलत मेरी तरफ से तो मैं मेरी ड्यूटी जो थी उसको मैं प्रॉपर वे से निभा रहा था। जिस तरह से विधायक ने वीडियो में कहा, जैसे सुना है कि आप समय पर जैसे जीएसएस के अंदर पर नहीं आ रहे इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है, तो वैसे ही वहाँ पे कोई विद्युत संबंधी छोटी मोटी शिकायतें तो हर जगह होती रहती है, पर वहाँ ऐसी कोई बड़ी शिकायत थी नहीं। सप्लाई सारी प्रॉपर मिल रही है और वहाँ ऐसी कोई शिकायत भी नहीं थी। और कॉल सेंटर बना हुआ है, फ़ोन मैं सबके अटेंड करता हूँ लगभग। और कभी कोई सिचुएशन होती है, लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, कभी अटेंड नहीं कर पाए, दोबारा मैं फ़ोन कर देता हूँ ऐसी। और कॉल सेंटर बना हुआ है, हमारे एफआरटी है, स्टाफ है, मेरे से नीचे सीसीए भी तो है एरिया में, वो भी कॉल उनको भी कॉल मैं नहीं उठाता तो वो अटेंड कर लेते हैं। ऐसी कोई बड़ी शिकायत है नहीं एरिया में। एक और आरोप लगाया था कि आप पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष या जहाँ सप्लाई देनी है वहीं दे रहे हैं, जो आम ग्रामीणों को नहीं दे रहे हैं, किसानों को। ये क्या मामला है? ऐसा कहीं हो भी नहीं सकता ना, ऐसा वहाँ पे है पे सप्लाई दी जा रही थी। नहीं, सामान्य लोगों की ऐसा होने लायक है भी नहीं, डिस्को में ऐसा होता भी नहीं है ना, ऐसा कोई हम कर सकते। थैंक यू।